गुरुवर कहते थे कि तुम्हारा बच्चा जब तुम्हारा हाथ पकड़ करके कहीं भी जाने के लिए तैयार था, एक वक्त था ना जब बार बार बच्चा कहता था पापा हम भी चलेंगे, पापा हम भी चलेंगे। अभी भी होंगे कुछ बच्चे आपके घर के अंदर जो बार बार कहेंगे पापा हम भी चलेंगे। उस वक्त आपकी जवाबदारी है, जितनी बार घर से बाहर निकलिए, देव शास्त्र या गुरु से अपने बच्चे को जोड़ते चलिए। एक बच्चे को आदत डालिए, ये बच्चा सबके साथ मंदिर जाता है, और सबके साथ मंदिर ना भी जाए तो फिर परिवार वालों की जवाबदारी है कि जितने लोग मंदिर जाएंगे बच्चे को साथ में लेके जाएंगे, मंदिर बार बार लेके जाएंगे, महाराज जी के पास बार बार लेकर के जाएंगे। एक समय है बंधुओं, उस समय एक समय के बाद बच्चा आपकी सुनेगा ही नहीं। जब बच्चा आपकी सुनेगा ही नहीं तब आप क्या करेंगे? तब आप किस तरीके से अपने बच्चे को समझाएंगे? एक बार विचार करिएगा, एक बार विचार करके सोचिए। अभी बच्चा आपका हाथ पकड़ के कहीं भी जाने तैयार है, लेकिन आप अपने बच्चे को मंदिर नहीं लाते, आप अपने बच्चे को महाराज जी के पास जोड़ते नहीं हैं। 2, 4, 5, 7 साल की उम्र हटेगी, आप अपने आप में व्यस्त हो जाएंगे। बच्चा स्कूल में जाएगा, नीच जात की लोगों के साथ बैठेगा, उन्हीं के साथ उन्हीं की भाषा सीखेगा। गुरुवर कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी और साइंस कहीं भी सिखाई जा सकती है, लेकिन साइंस के साथ जो सहयोगी शिक्षा होती है उसका स्टैंडर्ड क्या होगा? बच्चा पढ़ाई से कम सीखता है, दोस्तों से ज़्यादा सीखता है। अब आपके बच्चों के दोस्त कैसे हैं, कौन सी जात के हैं, कितने गिरे हुए हैं, मवाली हैं, गुंडे हैं, बुलेट में चलने वाले हैं कि पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वालों में भी मिथ्या दृष्टि कितने हैं, सम्यक दृष्टि कितने हैं, ये बात कौन पता करेगा? ये आपकी जवाबदारी। नहीं तो 2 महीने के राक्षस योग में ईमानदार लोग जो बहुत शालीनता के साथ प्रवचन सुन रहे हैं, कई महिलाओं की सोने की चैन सुनारों के यहाँ बिक करके गुंडों के घर में उसका पैसा घुसने वाला है। आप भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि आपका बच्चा भी जवान है। आप भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि आपका बच्चा भी इन्हीं मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कसाय और योग के साथ जुड़ा हुआ है। पूरी दुनिया प्रमोशन कर रही है, आपके बच्चे को, टीनेजर्स को खींच रही है, टीनेजर्स के लिए माहौल बना दिया है। क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म हुए तभी वो आईपीएल को लेकर के आए हैं। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म है, बच्चों के अंदर बार बार उसी का मन बनाया गया है कि अब आपको आईपीएल देखना है। बच्चे का पूरा पढ़ाई से फोकस हट कर किधर चला जाएगा? आपका बच्चा मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि तो है ही, क्योंकि उसको, अरे जब आपके बच्चे को एक सही शर्ट सेलेक्ट करते नहीं आती तो दुनिया में क्या सही है क्या गलत है वो कितना सेलेक्ट कर लेगा? कितनी बार आपको इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है लाइफ में, किस बात का? कि महाराज शर्ट खरीदने गए थे, लौट के आए, घर में उठा करके पहनी, देखिए अरे कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। जब एक शर्ट के सिलेक्शन में आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा तो फिर लाइफ के सिलेक्शन के इश्यूज आप कैसे अपने बच्चों के हाथ में डील करने के लिए दे सकते हैं? घर का बायलॉज शो करिए। हमारे घर में लिखना पड़ेगा आपको 2 महीने तक, इस घर में साथ में बैठ करके आईपीएल देखना मना है। मोबाइल में कोई भी घर के अंदर आईपीएल का एडिक्शन पाया गया, निश्चित समझिएगा यहीं से आपके पैसे की बर्बादी होने वाली है। आप उसमें खुद शामिल हो सकते हैं। कई जगह तो मुनि महाराज भी आईपीएल के एडिक्शन से छूटे नहीं हैं। साधु लोग भी आईपीएल देखते हैं, लगातार क्रिकेट देखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं। वे प्रतिक्रमण छोड़ देंगे, माला बाद में फेर लेंगे, पहले आईपीएल कौन सी कंपनी आई, क्या हुई, धीरे से पूछते रहते हैं क्यों क्यों, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, कितने ओवर हो गए, कितने विकेट हो गए, कौन रहा कौन चला गया। उन लोगों को भी चेतावनी देने का समय है कि 2 महीने में आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से मुक्त होकर के साधना करिए। साधु, दुनिया का कोई भी साधु अगर आईपीएल की बात करता हुआ पकड़ा गया
मतलब वो धर्मात्मा है ही नहीं। कोई भी साधु अगर लगातार आपसे पूछे कि विकेट का क्या हुआ, ओवर का क्या हुआ इसका, कौन जीता कौन हारा, कितने रन बने, लास्ट में क्या हुआ, सुबह सो के उठते ही साथ ही पूछ बैठे क्यों भाई डे नाइट मैच में रात में क्या हुआ, वो साधु ही नहीं है। वो आर्त ध्यानी है, रौद्र ध्यानी है, नसो समणो, वो मुनि नहीं हो सकता। जो मुनि हो करके लगातार मैच पर अटैक्ट हो गया, जवान साधु हो, पुराना साधु हो, नया साधु हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, कोई भी हो, जो भी आपसे दुनिया भर के लोगों से कहूँगा कि कोई भी साधु आपसे क्रिकेट की बात करे, वो साधु ही नहीं। उसको क्या ज़रूरत है क्रिकेट की बात करने की, उसको क्या ज़रूरत है वो आपसे पूछे कितने ओवर हो गए, किसने रन बनाया, आउट हो गया, कोई सचिन तेंदुलकर आउट हो जाए, मुंह उतर जाए, ओ आउट हो गया अब क्या होगा इंडिया का। वो तुम धर्म ध्यान के लिए मुनि बने थे कि समाज की रोटी खा करके क्रिकेट मैच देखने के लिए मुनि बने थे? काहे के लिए? ये बात पूरी दुनिया के लोगों को तक पहुंच जानी चाहिए। दुनिया के लोगों में सबसे कहूँगा, किसी भी साधु को मत बताओ कौन सी गेंद पे छक्का लगा कि चौवा लगा। उनसे बोलो महाराज माला फेरो, माला फेरने में सार है, क्योंकि धर्मात्मा तो आप उसी के लिए बने। लेकिन वो भी लगे रहेंगे धीरे से, हाँ क्या हुआ, रन कितना चल रहा है, हाँ महाराज अभी ये हुआ। टीवी में नहीं देखेंगे, मोबाइल में देख लेंगे, मोबाइल में नहीं देख लेंगे तो स्कोर पूछ लेंगे, अपने बंदे से पूछ लेंगे। ये भी एक गलत दिशा है साधु समाज में भी।